अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज हमारा टॉपिक है अल्केन और इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन हमने पढ़ने हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड हो। जैसा कहिए अब आपके पास एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास एग्जांपल है इथीन की। तो अब इन दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो हम इनको इंटायरली जो है वो क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये एक और एग्जांपल हमारे पास है, ये प्रोपीन है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये भी अल्कीन में आ जाता है। तो इससे पहले जो है वो एक मैंने लेक्चर इधर अपलोड किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो आपको जो लेक्चर है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस लेक्चर को जो है वो जरूर सुनिएगा, ताकि आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इंफॉर्मेशन आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि ये अल्कीन क्या है। अब कुछ अल्कीन की जो है वो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। क्या है, अल्कीन हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन अल्केन्स, यानी कि अल्केन्स के मुकाबले में इनके दो हाइड्रोजन जो है वो लेस होंगे, टू हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे। मतलब ये कि अगर हम अल्केन को लेते हैं, अब अल्केन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन एटम के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप देख ले अगर आप, तो ये मैंने इधर जो है वो एग्जांपल जो है वो ड्रा की है इथेन की। अब ये इथेन है और ये देखें तो ये इथीन है। अब देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन कम है इथीन में, यानी कि इथेन के मुकाबले में इथीन में दो हाइड्रोजन कम है। तो यही बात हो रही है कि इन ये जितने भी अल्कीन्स होते हैं ना, तो अल्केन के मुकाबले में इनके दो हाइड्रोजन जो है वो कम होते हैं। अब जो अल्केन्स है इनका दूसरा मतलब होता है ओलिफिन्स। अब ओलिफिन्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसके मायने होते हैं ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि ऑयल बनाने वाले, तेल बनाने वाले। क्यों? क्योंकि जो इनके लोअर मेंबर है ना वो ऑयली प्रोडक्ट देते होते हैं, जो कि फिर हम जो है वो सोप वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो जर्नल फार्मूला है अल्कीन का वो है CnH2n। अब देखिए इस जर्नल फार्मूले से हमने क्या जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, देखें CnH2n। अब आपने क्या करना है, n की जगह पे जो है वो मिनिमम 2 पुट करना है। अल्कीन जो है वो मिनिमम जो है वो दो कार्बन एटम का होना जरूरी है। अब आपने यहाँ पे 2 पुट किया, जहां पर n है वहां पर 2 पुट किया, तो 2 into 2, तो दैट विल बी इक्वल टू C2H4। तो यही अगर आप पहले देखें तो ये एग्जांपल देखें ना, तो इसमें C2H4 है। तो यूं आप इनके जो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले जो हैं वो इस जर्नल फार्मूले से बना सकते हैं। अब द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन। ये इथीन का फार्मूला है, इथीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इथीन का, अब अल्कीन का जो पहला मेंबर है वो है इथीन। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। स्टूडेंट्स ये मैंने जो है ना ये दो लेक्चर बनाए हैं इसके, एक आपको ये और इसके साथ ही एक और अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ताकि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। तो पहला मेथड है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। जब भी लफ्ज डी का लग जाए तो इसका मतलब होता है रिमूवल, आपने रिमूव करना है। ठीक है, क्या करना है, रिमूव करना है। कब? जब भी लफ्ज आप डी साथ पढ़ते हैं, जैसा कि डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन। मतलब आपने इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन निकालनी है। तो जो कंपाउंड होते हैं ना जिनमें हैलोजन लगा हो साथ, अब हैलोजन कौन कौन से होते हैं, हैलोजन हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसी तरह से जो है वो आयोडीन। तो ये हैलोजन हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि एक तो हैलोजन एटम निकालना है जो भी आपके पास कंपाउंड गिवन है, और दूसरा उसमें से आपने हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये RX, ये ना अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्केन के साथ जो है वो हैलोजन लगा होता है। यानी कि जब हम अल्केन से जो बनाते हैं ना, हैलोजन के साथ अल्केन का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता होता है अल्काइल हैलाइड। अब हमने उनकी डी हैलोजिनेशन करनी है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। सबसे पहली कंडीशन कि RX कहते हैं अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और हैलाइड ग्रुप को जो है वो X से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो RX इज हीटेड इन अल्कोहलिक KOH,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में जब आप डिसॉल्व कर लेंगे ना तो ये बन जाता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, उसको फिर आपने क्या करना है अल्कोहलिक KOH के साथ मिलाकर हीट अप करना है। तो एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम होगी अलोंग विद हाइड्रोजन। तो क्या होगा, जब आपने अल्काइल हैलाइड लेना है उसको अल्कोहलिक KOH के साथ मिक्स करके हीट करना है, तो फिर एलिमिनेशन क्या होता है, निकलना। एलिमिनेशन क्या होता है, निकलना, खारिज होना। तो खारिज होगा क्या, हैलोजन एटम होगा अलोंग विद हाइड्रोजन के साथ। तो एटम टेक प्लेस एंड अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक डबल बॉन्ड बनता है। अब ये आपके सामने एक जर्नल रिएक्शन है, ये एक अल्काइल हैलाइड है, आपने अल्कोहलिक KOH लिया, क्या होगा कि यहां से X निकलेगा और यहां से H2, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन से जो है वो निकल जाएगा। अब ये जो X है ये जाके साथ अटैच होगा K के, और ये जो H और ये वाला जो OH है ये आपस में अटैच होके बना देंगे H2O, और ये बन गया KX, और ये आपके पास जो है वो आप एक जर्नल अल्कीन है। तो ये किसका है, ये जर्नल अल्काइल हैलाइड का फार्मूला है। अल्काइल हैलाइड को हम जनरली जो है वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, और ये जो अब आपके पास बन गई, देखिए 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास एक अल्कीन बन गई। अब जो है वो मजीद एक और एग्जांपल लेते हैं, इस मॉलिक्यूल का नाम है 1-क्लोरो इथेन, ठीक है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। अब आपने क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस मॉलिक्यूल को लेना, आपने हीट करना है, अल्कोहलिक सोल्यूशन होना है। यहां से ये जो Cl है ये अटैच हो जाएगा K के साथ, और ये जो OH है ये अटैच होगा H के साथ। देखें अब यहां से भी एक बांड टूटेगा और एक बांड यहां से टूटेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इधर हाइड्रोजन के साथ बांड बनाने में इस्तेमाल किए हैं और इस कार्बन ने इस हैलोजन के साथ बनाने में इस्तेमाल किए हैं, वो दोनों के दोनों जो हैं वो इधर आपस में इस्तेमाल करके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये आपके पास क्या बन गया, इथीन बन गया, ठीक है। तो प्लस KBr बना और प्लस H2O। अच्छा, अब ये आपके पास जो है वो H2O, KBr और इथीन बन गया। अब इसी तरह एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो इसका नाम जो है 1 2 3 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम होगा 1-ब्रोमो प्रोपेन, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। अब आपने अल्कोहलिक KOH लिया, ठीक है, अल्कोहलिक KOH लिया और फिर आपने क्या किया, इसके साथ हीट अप किया। अगेन यहां से जो Br है वो जाके अटैच हो जाएगा K के साथ, और ये वाला H और ये वाला जो OH है ये दोनों आपस में मिलेंगे और बना देंगे H2O, साथ बन गया KBr। अब इधर जो कार्बन ने ये बॉन्ड इधर बनाया हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर लेगा, ये वाला कार्बन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब आपके पास जो बन जाएगा वो मॉलिक्यूल बनेगा 1-प्रोपीन। अब ये जो नाम कैसे मैं रख रहा हूँ, ये नोमेनक्लेचर वाला भी टॉपिक जो है वो मैंने अपलोड किया है, तो वो भी आप उधर से देख लीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के नाम से है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम है, और दूसरा ये देखें ना, जितनी हमने पीछे एग्जांपल लिए ना तो उसमें जो है वो हैलोजन एटम एक साइड पर लगा होता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हैलोजन एटम इस कार्बन को छोड़ के यहाँ पे हमने अटैच करवाया। तो अगेन अल्कोहलिक KOH लेना है, यहाँ से जो Br निकलेगा ये दोबारा जो है इस K के साथ मिलेगा, ये जो H है और ये OH ये दोनों आपस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, तो दोनों कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल का नाम जो है वो है 2-ब्रोमो ब्यूटेन, और अब यहाँ पे जो हमारे पास बना है इसका नाम है 2-ब्यूटीन, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यूं जो है वो हम डी हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के जरिए से जो है वो अल्कीन्स जो है वो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है डी हैलोजिनेशन। अब देखो लफ्ज डी लग गया, डी का मतलब रिमूव, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को रिमूव करना है ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, फर्ज करो ये 2 कार्बन एटम है और इन दोनों के साथ ही हैलोजन लगा हो, क्योंकि दोनों कार्बन एटम साथ साथ हैं, इनको हम कहते हैं विसिनल, ठीक है। आगे क्या, दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इतने हिस्से को, कि ये विसिनल डाइहैलाइड है। तो विसिनल डाइहैलाइड हैव 2 हैलोजन एटम अटैच ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट क्या होता है, ये जो साथ साथ कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है।
डिहैलोजिनेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक की मौजूदगी में, जिंक डस्ट मतलब जिंक के पाउडर की शक्ल में जिंक को जो है वो जिंक मेटल लेनी है और उसको पाउडर शक्ल में जो है वो ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। एंड इनहाइड्रस सॉल्वेंट्स, और ऐसा जो है वो एनहाइड्रस सॉल्वेंट लेना जो पानी में हल ना हो, सच एज जैसा कि मेथानॉल, एसिटिक एसिड, सॉरी एनहाइड्रस जिसमें थोड़ा सा जो है ना वो वाटर को हल कर लेता अपने अंदर। तो आपने एनहाइड्रस सॉल्वेंट लेना है जो कि मेथानॉल हो या एसिटिक एसिड हो, मतलब इनके प्योर सॉल्यूशन लेने हैं। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास विसिनल डाइहैलाइड बन गया, आपने सिंपली इसमें जो है वो जिंक ऐड कर देने। जिंक ने क्या काम करना है, ये वाला हैलोजन और ये वाला हैलोजन दोनों साथ अटैच करके ये बना लेगा ZnX2, ठीक है। और यहां पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन थे वो भी इस तरफ को शिफ्ट हो गए और यहां से इधर ये भी शिफ्ट हो गए, तो दोनों जो है वो आपस में मिलते हैं और यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाता है जो कि एक अल्कीन होता है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। डाइब्रोमो इथेन, अब 2 ब्रोमीन लगे हैं, दोनों कार्बन एटम साथ साथ है जिनके साथ जो है वो हैलोजन लगा हुआ है, तो दोनों कार्बन एटम जो क्या है ये एडजेसेंट कार्बन एटम। क्या करना है, आपने जिंक लेना है, तो जिंक जो है वो इन दोनों Br को लेकर जो है वो क्या बना देगा यहाँ पे ZnBr2, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो ये हमारे पास इथीन बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब प्रोपेन ले लिया, 3 कार्बन एटम वाले ले लिया, तो ये भी अगेन इसी तरह होगा, जिंक जो है वो यहां से दोनों Br को लेकर निकल जाएगा ZnBr2, मेथानॉल की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास 1 प्रोपेन बन जाए क्योंकि ये भी इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर। इसी तरह आप देखें 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, यहां पर अगेन ये जो जिंक है ये इनको ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन वाले ना वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये ZnBr2 और ये बन गया 2 ब्यूटीन। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर किसी में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह जो है मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जो लेक्चर है वो आपको वक्त ब वक्त मिलता रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा